अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ PSX फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन्स एट 55,460 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू क्लोज एट 56,480 पॉइंट्स के साथ। मजमूई तौर पर 1000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन बड़े अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए। कदर कई टाइम के बाद ये नंबर्स हम कोट कर रहे हैं कि पीर वाले दिन मजमूई तौर पे KSE 100 इंडेक्स में 300 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 255 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन अगेन येट अनदर हैवी डे और 306 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन द बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स, अप बाय 20% ऑन डे बेसिस। व्हाट अ वीक स्टार्टेड ऑफ। क्या एक्साइटमेंट नजर आ रही है। एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूड अक्रॉस द बोर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ PSX, जहां हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड तेजी का मोमेंटम है। अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पुरजोश है, और जैसे यूँ लग रहा है कि चीज़ें बहुत सस्ती अब रियलाइज़ हो रही हैं। दो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि वैल्यूएशंस बड़ी अट्रैक्टिव हैं। अगर आप 2017 के मुकाबले में भी आज से कंपेयर करते हैं और इंडेक्स इसके बावजूद भी बढ़ा हुआ है, फिर भी हम पी मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टिल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और बहुत सस्ते हैं। तो स्टिल वैल्यूएशंस में जगह है, नो मैटर वी आर स्टैंडिंग एट क्लोज टू 57,000 इंडेक्स, बट स्टिल मोमेंटम कंटिन्यू रहने के लिए वजह मौजूद है, जगह मौजूद है और रीजन मौजूद। जो हैवी इंडेक्स वेटेड स्टॉक्स हैं और जिन सेक्टर्स के अंदर हमने देखा कि बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन नजर आई, वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर, सीमेंट स्टॉक्स के अंदर, ENP स्टॉक्स के अंदर। जितना जितना नज़दीक हमारा IMF की डील होती जा रही है, जो हमारे लास्ट कल रात को भी मुज़ाकरात हुए बिटवीन द IMF टीम एंड द पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो उसमें हमने यही देखा कि बहुत पॉजिटिव है, बड़े इत्मीनान बख्श मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोई ऐसे चैलेंजिंग स्टेटमेंट या कोई डू मोर वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इससे इत्मीनान ये है कि अगला रिव्यू भी अच्छा हो जाएगा जो इन प्रोसेस है, और विद इन अ वीक और सो टाइम हम बोर्ड की तरफ से एक पॉजिटिव आउटकम भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि IMF की तरफ से एक फाइनल नोट मिल गया है और एक ट्रांस रिलीज हो जाएगी, तो जिससे एक मोमेंटम बेहतर हो जाएगा फर्दर और इन्वेस्टर्स का ध्यान बेहतरी की तरफ आए। साथ ही साथ उसकी वजह से जो करेंसी के अंदर भी थोड़ा अभाम हो गया था बीच में, और हमने देखा कि बॉटम से 8-10 रुपये मूवमेंट ऊपर आ गई और 287 के बीच में पाक रुपी का ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट US डॉलर इन द इंटरबैंक। उसमें भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि बेहतरी आएगी वंस IMF डील हैज बीन फाइनलाइज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। साथ ही साथ कल कुछ प्राइवेट मीडियाज पे इस तरह की भी खबरें चल रही थी कि जनाब इस वक्त के मुज़ाकरात में ये भी तय हो गया कि फर्दर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो खैर काफ़ी दिनों से ही इन पाइपलाइन है, और इन्वेस्टर्स का भी व्यू बना हुआ था कि इन्फ्लेशन के नंबर्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक बैलेंस आउट हैं, कर्टेल्ड हैं, तो आगे चलते हुए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ तो नहीं दिख रहा, बल्कि वी कुड हैव अ साइजेबल कट एज वेल। बट फॉरेन से तो ना आए, मे बी हो सकता है इस दिसंबर के अंदर माइनर से कट मिले और आगे चल के डिसेंट या साइजेबल कट मिल जाए। इसमें ये नहीं होता कि IMF से मुज़ाकरात हो गए हैं तो अब ये कट हम नहीं कर सकते, खाली मेंटेन करेंगे। नो, इट इज़ लिंक विद द कमिंग 6 months डाउन द रोड 1 year की इन्फ्लेशन की फोरकास्टिंग के ऊपर है। तो आई बिलीव कि वो एक अच्छा रूम होगा, एक अच्छा कन्विंसिंग टोन होगा, जिसकी बेसिस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो अपना फैसला दिखा सकते हैं कि अगर कोई कट की जगह बनती होगी तो वो हम ज़रूर देखेंगे दिसंबर के अंदर। वो एक अनदर चेरिश मूवमेंट होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का कट होना वैल्यूएशंस को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करता है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और मजबूत हो। और स्पेशली वो तमाम जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, वो तमाम जो लेवरेज बेस्ड स्टॉक्स हैं, उनके अंदर हम एक नई तेजी और नई मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। फ्रॉम द सेल्स परस्पेक्टिव हमारा व्यू तो यही होगा कि इंडेक्स ऑलरेडी बहुत ऊंचे लेवल पे है, बहुत ज़्यादा कोई हम डाउन साइड तो नहीं देख रहे मार्केट के अंदर। हाँ, बट उस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि किसी पॉइंट इन टाइम पे भी अ माइनर करेक्शन कुड बी विटनेस, और ये अच्छी साइन होती है मार्केट के लिए, हेल्दी साइन है कि अगर थोड़ी करेक्शन आ जाए तो एक अच्छा मौका मिल जाएगा आपको थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे चीज़ों को लेने पे। तो अगर आपको लगता है कि कुछ स्टॉक्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन अप कर गए हैं, जैसे सीमेंट के स्टॉक्स पिछले दिनों में, कुछ रिफाइनरीज के स्टॉक्स, तो उन पे थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, करेक्शन लेवल फेज में आ सकती है।
अब मैं करेक्शन भी कोई बहुत बड़ी रिसेंट करेक्शन नहीं कह रहा, विद इन 5% रेंज के अंदर, तो दैट वुड बी गुड फॉर द मार्केट एज वेल। साथ ही साथ जो फोकस रखना चाहिए कमिंग डेज के लिए, उसमें वैल्यू एडेड स्टॉक्स पे फोकस करें ईएनपी सेक्टर के अंदर, क्योंकि ये वो सेक्टर है, और ये जो इन अदर वर्ड्स में कहूँ तो स्टेट ओन एंटरप्राइज पे फोकस करें, लाइक पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी, एसएसजीसी, पीएसओ। ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के अंदर हमेशा आगे स्टोरीज मेंटेन रहेंगी, क्योंकि सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन, आईएमएफ की अंडर अम्ब्रेला में आप काम करते हुए रहेंगे, तो कोई ना कोई आपको अपडेट इसमें करनी ही पड़ेगी। चाहे अभी आपने गैस प्राइसेस बढ़ा दिए, आगे चल के सर्कुलर डेट पुराना जो है, जो नया हल्का सा जो छोटा मोटा पाइल अप होगा, वैसे तो बढ़ा दिए प्राइसेस, तो अब इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए नंबर्स को किस तरह हैंडल करना है, इन चीज़ों के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट कमिंग डेज के अंदर रहेंगी। तो आई बिलीव इन्वेस्टर का रेडार में ये फोकस में रहेंगे ये वाले स्टॉक्स, और कमिंग डेज में भी इनके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। टिल देन प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर एट info@fs.com.pk। आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। टिल देन आई फैसल ढेडी साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर इन्वेस्टमेंट टू। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। अल्लाह हाफिज।